Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of December 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person, Six of Coins. Intention of your person, Two of Wands. Future action of your person, Death. Okay. Your energy, Four of Wands. Your intention, Temperance. Your future action, Ten of Wands. Okay. And future of this overall connection is the Tower. What on the deck? Ten of Cups. Oh God. Aquarius. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार अभी तो आप लोग का बहुत अच्छा कनेक्शन चल रहा है. आई कैन सी दैट बहुत अच्छी एनर्जीज है, बट फ्यूचर लुक्स क्वाइट क्वाइट बैड, क्वाइट बैड. अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बाय एनी चांस, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, बर्बादी ही दिख रही है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमेशा बर्बादी होती है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्बादी के ही कारण होते हैं. दिस इज माई, ये फैक्ट है लाइफ के. एंड आई डोंट प्रमोट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. मेरा चैनल नहीं है. कुछ तो ऐसे चैनल बन गए हैं लॉल, जो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग करते. लाइक हाउ शेमलेस, लाइक रियली हाउ शेमलेस, शेमलेस. एनीवे, इफ दिस दैट्स द केस, देन बर्बादी दिख रही है. इफ नॉट तो फ्यूचर इट्स लुक्स वेरी प्रॉब्लमैटिक. गाइडेंस अब आपके लिए आएगी. प्लीज अपनी गाइडेंस सुन लेना, ठीक है एक्वेरियस. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, एनीवे फ्यूचर नहीं है, ठीक है. ये अभी अभी आप किसी से कनेक्टेड हुए हो पिछले 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले. दिस इज अ न्यू पर्सन. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सिक्स ऑफ कॉइन. दे रियली लाइक स्पीकिंग टू यू. इन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है. इन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग है, लविंग है, बहुत हेल्पफुल नेचर के हो. इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है. एक्वेरियस, यू आर अ नाइस, यू आर अ काइंड एंड यू आर अ स्वीट पर्सन. इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा. आई एम सॉरी, बट इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा. अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है. इंटेंशन में सी, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे पता हूँ क्या एनर्जी दिख रही है आप दोनों की. सबसे बड़ी अच्छी एनर्जी क्या है? आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो. आप दोनों एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जो शादी में कन्वर्ट हो या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो. और इंटेंशन में वही दिख रहा है कि इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है या फिर शादी करना चाहते हैं. मतलब दे आर डेटिंग टू गेट मैरिड या डेटिंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि यस, एक्वेरियस के साथ मेरा एक कनेक्शन बन सकता है. एक्वेरियस कैन बी द वन. मतलब एक होता है ना कि क्या ये इंसान सही है, क्या इस इंसान को फ्यूचर के लिए कंसिडर किया जा सकता है. दे थिंक दैट यू आर समवन जिसके साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है. दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. बट फ्यूचर एक्शन या ये जो आया है ना, आई एम सो सॉरी, ये जो आया है यहाँ पे, कांट हेल्प इट, बट देयर फ्यूचर एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं. मुझे, मैं सच बताऊं यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कुछ गोल्स अलाइन नहीं होते हुए दिख रहे हैं. अब गोल्स क्या हो सकते हैं इस पूरे केस में? क्या दिख रहा है? मे बी इस इंसान को दूसरे कंट्री में जाना है, सेटल डाउन हो रहा है, और आपको सिर्फ इंडिया में रहना है. या इनको कन्याकुमारी में सेटल डाउन हो रहा है, आपको सिर्फ कश्मीर में रहना है. तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है. दूसरा मुझे दिख रहा है फैमिली वैल्यूज, या अगर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड ये सब जो चीजें हैं, उन सब का इशू हो सकता है. तो फ्यूचर एक्शन में ये नहीं कि ये भी दिख रहा है कि इंसान आपको घोस्ट करके चला जाए, एकदम गायब हो जाए. आई एम नॉट सीइंग कि आपका रिलेशनशिप बिगिन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं चीजें अलाइन नहीं हो रही हैं. बस दैट्स, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. फोर ऑफ वंस, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन. आपको लगता है ये परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल. आपको शादी करनी है, आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आना है. आप बहुत क्लियर हो, आप बहुत पॉजिटिव फील करो, अच्छा फील. इंटेंशन में यू आर इन लव विद दिस पर्सन. आप चाहते हो कि
जल्दी से जल्दी या तो दिसंबर एंड तक या तो जनवरी तक हम एक रिलेशनशिप में आ जाए। आपके अंदर कुछ जल्दबाजी है कि आपको सेटल डाउन होना है, शादी करनी है। ग्रेट एक्वेरियस, दैट्स गुड। शादी करने का इंटेंशन तो बेस्ट इंटेंशन होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शन। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो। जब चीजें वर्क ऑन नहीं होंगे तो आप परेशान होगे। आपके घर वाले आपको बहुत प्रेशराइज करते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हुए दिख रहे हो आप, क्योंकि इनके साथ आपकी चीजें बनते हुए दिख रही। प्रेशर नहीं लेना होता लाइफ में एक्वेरियस। समवेयर डाउन द लाइन कुछ, फॉर सम ऑफ योर एक्वेरियस आई कैन सी दैट बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, शायद अभी भी या शायद फ्यूचर में, कि यार मैं इतना कोशिश करती हूँ किसी से कनेक्ट होने का और चीजें नहीं बन पाती हैं, रिश्ता नहीं फिक्स हो पाता, या मेरा कोई पर्सन या कमिटमेंट या रिलेशनशिप नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई, पहली बात बताओ, ये कोई रोने की बात होती है? ये कोई परेशान होने की बात होती है? किसी के साथ नहीं बना, कोई बात नहीं। एटलीस्ट जॉब है अच्छी, करियर है अच्छी, हेल्थ है अच्छी, आपके ऊपर घर के ऊपर छत है। इस चीज में ना कभी दुखी नहीं होते हैं लाइफ में एक्वेरियस, लेट मी टेल यू दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं यू विल बी लाइक टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाट विल नॉट हैपन। यहाँ टावर दिख रहा है। यहाँ मैं ना सिंपल सिंपल सिर्फ एक गाइडेंस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप एंड कर दो क्योंकि नेगेटिव। आप ना मुद्दे की बात करना स्टार्ट कर दो। प्यार भरी बातों से हटके मुद्दे की बात करना स्टार्ट कर दो। अगर डिस्टेंस प्रॉब्लम है, कास्ट एंड क्रीड इशू, रिलीजन इशू, फैमिली डायनेमिक इशू, बात करो। जितना ज्यादा आप दोनों मुद्दे की बात, यहाँ पे वही एग्जैक्टली एक्वेरियस यही गाइडेंस है। जितना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की बात, कि आपकी सैलरी कितनी, मेरी सैलरी कितनी, आप कितना कॉन्ट्री करोगे, मैं कितना कॉन्ट्री करूंगी शादी के बाद, क्योंकि इंटेंशन शादी का है, सेटलिंग डाउन का, ये रिलेशनशिप का है। तो फ्यूचर की जो जो डिस्कशंस हैं, इश्यूज हैं, वो डिस्कस करो। कास्ट एंड क्रीड इशू है, डिस्कस करो। ये सब नौटंकी मत करो कि पहले रिलेशनशिप में आ जाओ फिर ये सब इशू आ रहे हैं। अपने जो भी इश्यूज हैं उसे डिस्कस करो, और अगर नहीं बनता है रिस्पेक्टफुली टाटा बाय बाय एक दूसरे को बोल दो। आप अपने घर बैठो या दूसरा इंसान ढूंढो, ये अपने रास्ते जाए। डिस अगर आप रियलिटी या ट्रुथफुलनेस इग्नोर कर रहे हो तो तबाही आपकी होगी, या आपका पर्सन इग्नोर कर रहे हैं तो आप दोनों की यहाँ तबाही दिखिए, बहुत गंदे लेवल की। आपका बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। देर इज एन एनर्जी ऑफ मैरिज एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग, मुद्दे की बात करो। सीधा बात करो कि अगर अरे आपको तो यूएस जाना है या दुबई जाना है, हमें तो इंडिया रहना, तो हमारा कैसे होगा? वो कहेंगे आपका पॉइंट तो सही है, तो एंड कर दो, कोई बात नहीं। ऑलवेज बी क्लियर विथ वट यू वॉन्ट। आप कैसा पार्टनर चाहते हो, आप कैसी लाइफ चाहिए चाहते हो, क्लियर रखो। सामने वाला वो चीज नहीं चाहता है, रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे बात करो मुद्दे की। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। दैट्स द ओनली। और मैं कोई यहाँ गलत गाइड नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है फ्यूचर में, एंड यूसी अकॉर्डिंग मैं आपको वो गाइडेंस दे रही हूँ। सिंपल सिंपल, दैट्स इट। आई विश आप लोग की शादी हो जाए, आई विश आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो, बट ये जो मेन मुद्दे होते हैं ना, ये पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। पहले डिस्कस कर लोगे तो लाइफ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। लोगों को कंफ्यूजन में रहना बड़ा पसंद है, कि पहले तो प्यार प्यार का खुमार होता है, फिर आ जाते हैं, फिर दिल टूटता है। डोंट डू दिस, बिकॉज आप लोग की एज ग्रुप वैसी नहीं है, आप लोग का वो वैसा नहीं है जितना मुझे दिख रहा है एक्वेरियस। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।